अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 26, लेसन नंबर 26। आज से यहाँ हमारा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ से गज़ल शुरू हो रही है और यहाँ से थोड़ी दिलचस्पी के साथ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो गज़ल, सबसे पहले हम जानेंगे गज़ल किसको कहते हैं। गज़ल अरबी क़सीदे की तशबीह से माखूज़ है, यानी ये अरबी लफ्ज़ है। गज़ल क्या है? अरबिक लफ्ज़ है और ये क़सीदे से निकली हुई है और इसका मतलब तशबीब होता है और तशबीब का मतलब जवानी और जवानी के जज्बात, वो इमोशंस होते हैं जवानी और जवानी के जज्बात के होते हैं, यानी गज़ल तशबीब से माखूज़ है जिसका ताल्लुक़ क्या होता है? जवानी से होता है। और गज़ल कहते किसको हैं? गज़ल वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें इश्किया जज्बात की तर्जुमानी मुनज़्ज़म तरीक़े से किया जाए, है ना। गज़ल वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें इश्किया जज्बात की तर्जुमानी मुनज़्ज़म तरीक़े से किया जाए। अशार में पढ़ता, लेकिन एपिसोड वैसे भी आज लंबा होने वाला है, बाद में इंशाअल्लाह। गज़ल का माना असल होता है, गज़ल का माना औरतों और लड़कियों से बातचीत करने के हैं, औरतों से बातचीत करने के हैं, ठीक है। जैसे एक शेर है, इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि हम बेवफा हो, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। ठीक है ख़ुद को हम बदलते हैं, ठीक है ख़ुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। पहला वाला शेर किनका है नहीं मालूम, लेकिन दूसरे का राहत इंदौरी साहब है। उसके बाद गज़ल या अशार में कुछ चीज़ें होती हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मतला होता है। मतला किसको कहते हैं? मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसे मतला कहलाता है ना। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। जैसे ठीक है ख़ुद को हम बदलते हैं, ठीक है ख़ुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हुस्ने मतला। हुस्ने मतला, गज़ल के दूसरे मतला को हुस्ने मतला कहते हैं, मतला सानी कहते हैं। गज़ल के दूसरे गज़ल के दूसरे मतला को हुस्ने मतला या मतला सानी कहते हैं, है ना। गज़ल के दूसरे मतला या दूसरे शेर को हुस्ने मतला या मतला सानी कहते हैं। इतना क्लियर। उसके बाद मतला सालिस, गज़ल के तीसरे मतला को, गज़ल के तीसरे मतला या तीसरे शेर को क्या कहेंगे? मतला सालिस कहेंगे। तीसरे मतला को, गज़ल के तीसरे मतला को मतला सालिस कहेंगे। उसके बाद आता है बैतुल गज़ल। बैतुल गज़ल, तो बैतुल गज़ल किसको कहेंगे? गज़ल के सबसे बेहतरीन और अच्छा जो शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। सबसे अच्छा, गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। उसके बाद आता है मक्ता। उसके बाद आता है मक्ता। मक्ता किसको कहते हैं? मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, ठीक है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। अच्छा, उसके बाद तखल्लुस किसको कहते हैं? तो तखल्लुस, शायर अपने नाम के अलावा गज़ल या के आखिरी शेर में मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। शायर अपने गज़ल के आखिरी शेर में यानी मक्ता में मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहेंगे? तखल्लुस कहेंगे, ठीक है। कि जैसे हमने शेर पढ़ा, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में,
है ना। तो इकबाल यहाँ पे क्या है, तखल्लुस है। तो समझ में आ गई। यानी मक्ता में शायर अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे। या गज़ल के आखिरी शेर या नज़म के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद काफ़िया किसको कहेंगे, इसी में गज़ल वगैरह में काफ़िया आता है, रदीफ़ आता है, मिसरा है, क़िता है। ठीक है। तो काफ़िया ऐसे अल्फाज जो अशार में अल्फाज के साथ गैर मुसलसल तौर पर आखिर में बार बार आता है, मुकर्रर आता है, आखिर में आता है। ऐसे अल्फाज जो अशार में अल्फाज के साथ गैर मुसलसल तौर पर आखिर में बार बार आता है। ठीक है। ऐसे अल्फाज जो अशार में अल्फाज के साथ गैर मुसलसल तौर पर आखिर में बार बार आता है। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इस शेर में हुआ क्या है, हुआ ये क्या है, काफ़िया है, हुआ काफ़िया है। ठीक है। और दवा ये काफ़िया है। दोनों क्या है, बराबर आया, दोनों का वज़न एकदम बराबर है। उसके बाद आता है रदीफ़। तो काफ़िया के बाद आने वाले मुकर्रर या बार बार आने वाले अल्फाज को क्या कहेंगे, रदीफ़ कहेंगे। काफ़िया के बाद आने वाले बार बार जो अल्फाज होते हैं उसको क्या कहेंगे, रदीफ़ कहेंगे। जैसे जज्बाए शौक़ किधर को लिए जाता है मुझे, जज्बाए शौक़ किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दाए राज है, राज से क्या तुम पुकारा है मुझे, पर्दाए राज से क्या तुम पुकारा है मुझे। तो यहाँ पर लिए जाता है मुझे, मुझे और तुम पुकारा है मुझे, मुझे दोनों क्या है, रदीफ़ है। पुकारा है ना, जाता है ये क्या है, काफ़िया है। काफ़िया के बाद आने वाले मुकर्रर अल्फाज को क्या कहेंगे, रदीफ़ कहेंगे। क्लियर। उसके बाद दो लाइन या दो मिसरा मिलकर के एक शेर बनता है ना, दो लाइन या दो मिसरा मिलकर के एक शेर बनता है। तो यानी मिसरा तब किसको कहेंगे, तो शेर की एक लाइन को क्या कहेंगे, मिसरा कहेंगे। शेर के एक लाइन या एक सतर को क्या कहेंगे, मिसरा कहेंगे, मिसरा कहेंगे। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो ये क्या है, एक मिसरा है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो हुआ, दिले नादा तुझे हुआ क्या, एक मिसरा, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दूसरा मिसरा। दो मिसरा मिलकर के एक शेर बन गया। क्लियर। उसके बाद आता है क़िता। क़िता किसको कहेंगे, क़िता किसको कहेंगे, तो क़िता कम अज़ कम दो शेरों के मजमुआ को कहते हैं, है ना। कम अज़ कम दो शेरों के मजमुआ को क़िता कहेंगे। जैसे ख्वाब कितने सजा लिए मैंने, ख्वाब कितने सजा लिए मैंने, राज दिल में छुपा लिए मैंने, ख्वाहिशों का बड़ा समंदर है, ख्वाहिशों का बड़ा समंदर है, सब किनारे हटा लिए मैंने। ये गफूर रईस साहब का है। ये चार मिसरे मिलकर मिसरे मिलकर के या दो शेर मिलकर के क्या बना, एक क़िता बना। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है मुर्दफ और गैर मुर्दफ अशार किसको या गज़ल किसको कहते हैं। जिसमें जानते हैं कि मुर्दफ गज़ल किसको कहते हैं, रदीफ़ वाली गज़ल को मुर्दफ या मुर्दिफ कहेंगे, है ना। मुर्दिफ ही समझ लेते हैं, मुर्दिफ। रदीफ़ वाली गज़ल जिसमें रदीफ़ होता है उसको क्या कहेंगे, मुर्दिफ गज़ल। अच्छा, उसके बाद गैर मुर्दिफ गज़ल या गैर मुर्दफ, वो गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो, है ना। गैर मुर्दफ वाली गज़ल को गैर मुर्दिफ या गैर मुर्दफ कहलाता है। इतना क्लियर। जिसमें रदीफ़ हो वो मुर्दिफ, जिसमें रदीफ़ ना हो वो क्या है, गैर मुर्दिफ। ठीक। उसके बाद आता है इसकी हिस्ट्री के बारे में कि दक्कन में उर्दू गज़ल कैसे पहुंची और किसके सहारे पहुंची, या गज़ल के पहले शायर कौन है। तो उर्दू गज़ल वली दक्कनी से पहली कही जाती थी, लेकिन इन्होंने इसे ख़ास मेयार बख्शा, यानी वली दक्कनी ही है पहले गज़ल के शायर।
है ना। वली दक्कनी ही गज़ल के पहले शायर हैं। अच्छा, शुमाल में गज़ल कैसे पहुंची? तो शुमाल में वली दक्कनी की ही वजह से पहुंची, वली दक्कनी ही की वजह से शुमाल में गज़ल पहुंची। उसके बाद शुअरा किराम के नाम ही आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे मीर, मोमिन, गालिब, इकबाल, फैज़, फिराक, है ना। मीर, मोमिन, गालिब, इकबाल, फैज़, फिराक, ठीक है, ये नाम याद रखना है। उसके बाद अगर सवाल हो कि गज़ल में कम अज़ कम कितने अशार होने चाहिए, है ना, गज़ल के अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम गज़ल में 5 अशार होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 19, 17 से 19 तक, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक क्या होना चाहिए, अशार होने चाहिए एक गज़ल में, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 19, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 5 से कम अशार भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है आज का मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में पढ़ेंगे। मुबारक अज़ीमाबादी, ठीक है। तो मुबारक अज़ीमाबादी, ये डॉक्टर मुबारक अज़ीमाबादी नाम ही है। वालिद का नाम क्या है? फ़िदा हुसैन वामिक़, फ़िदा हुसैन वामिक़, ठीक है, वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक़। ये इनका ताल्लुक़, यानी फ़िदा हुसैन वालिद का ताल्लुक़ या इनका ताल्लुक़ क्या है? बाबा फ़रीदगंज शक्कर के से है, बाबा फ़रीदगंज शक्कर से। डॉक्टर मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 21 अप्रैल 1869, 21 अप्रैल 1869 को ताजपुर दरभंगा बिहार में हुई। डॉक्टर मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 को ताजपुर दरभंगा बिहार में हुई। इन्होंने तालीम कहाँ तक हासिल की? डॉक्टर मुबारक अज़ीमाबादी ने तालीम मैट्रिक तक ही पढ़ाई की, है ना, मैट्रिक तक ही पढ़ाई की, 10 तक। उसके बाद एक सवाल होता है, मुबारक अज़ीमाबादी किसके हाथ में बैत की थी, है ना, तो मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन क़ुद्स सर्रा सज्जादा नशी खानकाह मुजीबिया के हाथ पर कादरिया की बैत की थी। सिंपल, मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन क़ुद्स कादरिया, है ना, फ़िरक़ा कादरिया पर इन्होंने बयात की थी, उनको अपना सपोर्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पेशा कौन सा इख्तियार किया था? तो तिब का, है ना, डॉक्टरी का, होम्योपैथी के डॉक्टर थे इनके पूरे परिवार, तिब, पेशा तिब। उसके बाद सवाल होता है कि डॉक्टर अज़ीमाबादी ने तिब पर, डॉक्टरिएट पर कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? तो इसमें आता है मिज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर, 2 किताबें लिखी है, मिज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर। पेशा डॉक्टरिएट ने तिब, और किताब तिब पर कौन कौन सी लिखी? मिज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर। ये उनके दोनों बहुत ही मशहूर पुस्तक या किताब है। उसके बाद होम्योपैथी में ये कितने साल तक तालीम हासिल की या कितने साल तक प्रैक्टिस की? तो 6 साल तक प्रैक्टिस की। उसके बाद खुद का क्लिनिक खोल दिया, है ना, होम्योपैथी का खुद का क्लिनिक खोल दिया 6 साल प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं। उसके बाद इनके उस्ताद कौन कौन हैं? उर्दू में उस्ताद कौन है और फ़ारसी के उस्ताद कौन है? तो फ़ारसी के उस्ताद क्या है? हकीम अब्दुल हमीद परेशान, हकीम अब्दुल हमीद परेशान, यानी फ़ारसी गज़ल या फ़ारसी अशार जो लिखते थे तो इसमें सुधार या फिर उसकी करेक्शन कौन करते थे? तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान करते थे। उसके बाद उर्दू में दाग दहलवी में इनके उस्ताद हैं दाग दहलवी। उसके बाद मुबारक अज़ीमाबादी दाग के कब तक शागिर्द रहे, है ना, और कब हुए? तो मुबारक अज़ीमाबादी दाग के शागिर्द 1892 में हुआ, है ना, और 1905 तक उनकी मौत तक इस्लाह लेते रहे, 1905 तक, 1892 से 1905 तक उनकी शागिर्दी में ये रहे और
क्या करते रहे, उससे इस्लाह लेते रहे, अपने अशार के उसका रक्षण करते रहे। इतना क्लियर। उसके बाद इनका एक मजमुआ है, इनकी किताब है, शेरी मजमुआ है, नाम क्या है, जलवाए दाग। ये सबसे ज़्यादा इस्लाह दाग दहलवी से लिया, उर्दू में दाग दहलवी से, इसीलिए उन्होंने अपने शेरी मजमुआ का नाम क्या रखा, जलवाए दाग। ये कब शाये हुआ, 1951 1951 में जलवाए दाग इनका जो शेरी मजमुआ है शाये हुआ। अच्छा, उसके बाद इनके अदबी कारनामे का एतराफ़ हुकूमत हिंदुस्तान कब किया, उसके बाद उनके बदले में उन्हें स्कॉलरशिप या वजीफ़ा या प्राइज़ कितना मुकर्रर किया, तो 1954 में हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ किया, है ना, उसे वो मकाम व मर्तबा दे दिया 1954 में, और मबलग 100 रुपये माहवार मुकर्रर कर दिया, यानी 100 रुपया महीने उनको देते थे बतौर हदिया, वजीफ़े, है ना, सैलरी के रूप में। ठीक है, 1954 में जब उनकी अदबी कारगुजारियों के एतराफ़ किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे असल में, तो ये पटना सिटी में सुकूनत इख्तियार कर ली थी, यहाँ रहने लगे थे। असल तो ताजपुर दरभंगा में थे, लेकिन आकर के पटना सिटी में रहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद इनकी वफ़ात कब हुई, मुबारक अज़ीमाबाद की वफ़ात 12 दिसंबर 1958 को, 12 दिसंबर 1958 को इनकी वफ़ात हुई। उम्र कितनी, 90 साल, है ना, उम्र 90 साल पाई। पैदाइश 21 अप्रैल 1869, वफ़ात 12 दिसंबर 1958, उम्र 90 साल। 90 साल में इन्होंने 70 साल शेर व शायरी में गुजारी, 70 साल, है ना, इसका मतलब 20 साल की उम्र में इन्होंने शेर व शायरी शुरू कर दी थी, है ना। 90 साल उम्र पाई और 70 साल क्या किया, शेर व शायरी में इन्होंने गुजार दिया। ठीक है, ये था थोड़ा सा मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद सवाल जवाब में आ जाते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में पहला सवाल है, मुबारक अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो ताजपुर दरभंगा बिहार। कहाँ पैदा हुए, ताजपुर दरभंगा बिहार। उसके बाद 2 नंबर, मुबारक अज़ीमाबादी का साल पैदाइश क्या है, कब पैदा हुए, 21 अप्रैल 1869, 21 अप्रैल 1869। मुबारक अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1958, 12 दिसंबर 1958। ठीक है, मुबारक अज़ीमाबादी का वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम, अब्बा का नाम फ़िदा हुसैन वामिक़। 5 नंबर, उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे, उर्दू शायरी में, तो दाग दहलवी, दाग दहलवी इनके उर्दू के उस्ताद थे। उसके बाद 6 नंबर पे फ़ारसी शायरी मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे, तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान, हकीम अब्दुल हमीद परेशान। उसके बाद 7 नंबर पे मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है, तो जलवाए दाग, जलवाए दाग। ठीक है, 8 नंबर, मुबारक अज़ीमाबादी का शेरी मजमुआ कब शाये हुआ, कब शाये हुआ, कब पब्लिश हुई उनकी किताब, 1951 में, 1951 में। ठीक है, 9 नंबर पे हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़ीमाबादी की अदबी कारगुजारियों के एतराफ़ कब किया, 1954, कब किया, 1954। 10 नंबर, हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़ीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था, कितना पैसा देने लगा था महीना में, तो 100 रुपया, कितने, 100 रुपये। क्लियर। उसके बाद आते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में हमारा पहला सवाल है, मुबारक अज़ीमाबादी ने हैदराबाद दक्कन के सफ़र में किससे मुलाकात की, है ना, हैदराबाद दक्कन के सफ़र में किससे मुलाकात की और किसके यहाँ क़याम फरमाए या ठहरे, तो सर अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात की, सर अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात की और इन्हीं के यहाँ ठहरे, सर अब्दुल अज़ीज़ के यहाँ से मुलाकात की और वहीं के यहाँ ठहरे। 2 नंबर पे है, मुबारक अज़ीमाबादी ने किसके हाथ पर बैअत की थी, किसके हाथ पर,
तो मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कुदुस है ना, मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कुदुस, सिंपल है। उसके बाद 3 नंबर, मुबारक इल्म तिब पर मुबारक आज़िमाबादी ने जो किताबें लिखी उनके नाम लिखिए। कौन कौन? मीज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर, मीज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर, क्लियर हो गया? हाँ। उसके बाद 4 नंबर पे दोनों गज़लों काफ़िये की पहचान कीजिए। किसी गज़ल में कितने काफ़िये हैं, उनकी तादाद अलग अलग कीजिए। तो काफ़िया हमने बताया है कि वो अल्फाज जो अशार में मुसलसल और तकरार के साथ आता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, तो हिंदू सिता, हम बुलबुल हैं इसकी, यह गुल सिता, सिता सिता क्या है? काफिला है, ठीक है, काफिया है, तो अब गिन लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद तवील सवालात में आता है 1 नंबर, मुबारक आज़िमाबादी की शायरी पर किसका रंग नुमाया है? हालांकि तवील है लेकिन मुख्तसर सवाल आपका दाग का है ना, दाग दिल अपने उस्ताद का रंग है। उसके बाद 2 नंबर, मुबारक आज़िमाबादी के कलाम में दाग के रंग के अलावा और कौन कौन से रंग नुमाया है ना, कौन कौन से उसमें झलक पाए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा असर है, उसमें प्रभाव पड़ा हुआ है। तो पहले तो दाग और कादरिया का और तसव्वुफ का रंग है ना, दाग, तसव्वुफ, शराबी और रिंदाना शायरी के रंग भी हैं। कादरिया, तसव्वुफ, दाग, रिंदाना और शराबी अंदाज में शायरी के रंग उसमें मौजूद है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 5 नंबर सवाल पे आते हैं हम, दर्ज झेल साबिक़े और लाहिक़े से नए अल्फाज बनाइए। हमने साबिक़े लाहिक़े इससे पहले हमने बता दिया था। तो साबिक़े कहते हैं पहले लगना, किसी मुस्तकिल अल्फाज के शुरू में किसी बामाना लफ्ज़ का आ करके उस मुस्तकिल लफ्ज़ के माना को बदल दे। उसी तरह लाहिक़े कहते हैं बाद में आना, किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ आ करके उस लफ्ज़ के माना में तब्दीली या चेंजिंग कर दे, तो क्या हो जाएगा? लाहिक़े हो जाएगा, ठीक है। जैसे मंद है, कार है, जार है, बे है, अहल है। इससे आपको साबिक़े लाहिक़े बनाने के लिए कहा है। तो मंद का मतलब वाला होता है, ये पहले से एक लफ्ज़ है, हम अक़लमंद लगा दिए है ना, अक़लमंद लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? साबिक़े। उसके बाद है कार, है ना, कार ये एक लफ्ज़ है, इसके माना इसको हम साबिक़े भी बना सकते हैं, लाहिक़े भी बना सकते हैं। कैसे? कार, कार गुजार है ना, कार, कार मतलब काम, गुजार काम करना, तो कार गुजार, इतना ठीक है, कारनामे करने वाले। उसके बाद पहले लगे बेकार यानी वेस्ट, व्यर्थ है ना। उसके बाद है जार, मान लो तो बेजार होना, बे पहले लग गया है ना, बेजार है ना, नाराज होना, बेईमान, क्लियर है? अच्छा। उसके बाद अहल, ना अहल, अहले खाना, साबिक़ लाहिक़ दोनों बन सकता है। इसका मतलब है आप जान लीजिए कि अगर किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ आकर के उसके माना में थोड़ी चेंजिंग या तब्दीली कर देती है तो वो क्या हो जाएगा? साबिक़े। और अगर कोई किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ आकर के उसके माना में तब्दीली पैदा कर दे तो ये क्या हो जाएगा? लाहिक़े, है ना। इंसान, एहसान एक लफ्ज़ है, बाद में आके एहसान मंद, मंद लग गया, ये क्या हो जाएगा? हैं? लाहिक़े, ठीक है, बादे लगा लाहिक़े। उसके बाद मंद पहले लग गया अक़ल, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये साबिक़, ठीक है। आज थोड़ा सा सबसे ज़्यादा आज लंबा एपिसोड हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। बहुत सारा अशार कहने का आज इरादा था, लेकिन चूँकि वैसे ही एपिसोड आज लंबा हो गया। आप लोग ध्यान से पढ़िए, और ये किताब भी ख़त्म होने ही वाली है, ठीक है। चलें आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।